नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मामूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जन, सिव्स हॉस्पिटल सूरत। आज इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाइट प्लान आफ्टर गॉलब्लैडर सर्जरी। गॉलब्लैडर सर्जरी या पित्ताशय की थैली की सर्जरी जो पर्टिकुलरली पित्ताशय में होते पत्थर या फिर उसके इन्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी है। शायद वर्ल्ड वाइड से ये सबसे कॉमनली परफॉर्म होने वाली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। गॉलब्लैडर निकालने के बाद पर्टिकुलरली जो उसका फंक्शन है कि पित्त या बाइल का स्टोर करना, तो वो हैम्पर होने के कारण क्या डाइट में बदलाव जरूरी है या फिर किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलरली गॉलब्लैडर का फंक्शन जानना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, उसका जो काम है वो एक्सेस पित्त या बाइल जो जनरेट होता है लीवर द्वारा, उसको स्टोर करना है, जिसका कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 ml ही रहता है, जबकि लीवर कम से कम 700 ml जितना बाइल दिन भर में बनाता है। तो एक बार जब गॉलब्लैडर की सर्जरी के बाद जब पूरा का पूरा पित्ताशय रिमूव हो जाता है, तो एज सच उसका फंक्शन की वजह से पर्टिकुलरली डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन किस प्रकार का फूड पेशेंट्स को लेना चाहिए, तो उसके लिए जनरल एडवाइस ऐसी है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ मील्स लेने चाहिए, ताकि जो बाइल का सिक्रीशन है वो फिजियोलॉजिकल मैनर में होता रहे और उसको स्टोरेज की जरूरत ना पड़े। सेकेंड थिंग, जो हैवी फैटी मील्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर साथ में जो अनसैचुरेटेड फैट्स है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी है, ऑलिव ऑयल है, वो हितावह है सर्जरी के बाद बचने के लिए। इसके साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट यूजुअली सर्जरी के बाद की रिकवरी के लिए और जो गॉलब्लैडर निकालने की वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैम्पर होते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और लास्ट एक सलाह ऐसी भी है कि लंबे समय के लिए फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस बिलीफ। एवरी रिलीजन में कुछ ना कुछ फास्टिंग, वेदर इट्स हिंदू या मुस्लिम या फिर कोई भी रिलीजन है, उसमें फास्टिंग के बहुत सारे महत्व हमारे रिलीजियंस की वजह से होते हैं। लेकिन एक बार जब गॉलब्लैडर की सर्जरी होती है तो हम हमारे पेशेंट्स को ये बहुत ही सिंसियरली एडवाइस करते हैं कि फास्टिंग का जो समय है वो इतना लंबा होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आगे बताया कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जरूरी है फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन करने के लिए। तो ये थी कुछ कॉमन जानकारी गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर गॉलब्लैडर की कोई बीमारी के लिए आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर सर्जरी के बाद आप किसी भी तकलीफ से पीड़ित हैं, तो हमें किसी से भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।